नमस्कार किसान दोस्तों, आज हमारा जो नया चैनल है ये लगातार हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज जो हमारा चैनल का जो माध्यम है, जो जरिया है, जो आपको बताने का उद्देश्य है वो बकरी पालन के ऊपर होने वाली बीमारियां, बकरियों में कौन कौन सी बीमारियां आती है, उनको कैसे आप पहचान सकते हैं, पहचानने के बाद कैसे उपचार कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे बकरियों के ऊपर होने वाली बीमारियां और उनके लक्षण। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बीमारियों का बचाव किन किन दवाइयों द्वारा किया जा सकता है, किस प्रकार किया जाएगा। तो आज का जो है बकरी, भेड़ और बकरी पालन फार्म में किसी भी बंधु के यहाँ, या नए फार्मर हैं या नए किसान बंधु हैं या जो पहले से फार्म चला रहे हैं और कहीं ना कहीं इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो आज उनके लिए ये एक बहुत ही कारगर वीडियो है, बहुत ही जानकारी वाला वीडियो है। उन तक ये पहुंचाने का हमारा प्रयास है कि इसके माध्यम से वो अपने यहाँ फार्म में सचेत हो सके और बकरियों में ये बीमारियों को पहचान के उपचार कर सके। तो आज का जो हमारा वीडियो है बकरियों में होने वाले रोग। अब रोग जो बकरियों में सबसे प्रथम आते हैं, ये अधिकतर नए फार्म में आता है। उसके बाद जो फार्म कंटिन्यू चलने लगता है उसमें धीरे धीरे प्रकोप कम जाता है, लेकिन जो नए फार्मर स्टार्ट करते हैं उनमें ये शुरुआती दौर में आता है। सबसे पहले पीपीआर आता है। पीपीआर क्या है, हम आप एक एक से विषय में चर्चा करेंगे। दूसरा ईटी है, तीसरा एफएमडी है, फिर बीक्यू है चौथा, पांचवा एचएस है। ये हम 5 विषय में चर्चा करेंगे। छठवां आता है निमोनिया। तो इनको हम बारी बारी आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो जो पीपीआर है, पीपीआर ये किसी भी तरीके से आपके फार्म में इंटर कर जाता है। पीपीआर ऐसा रोग है जो बाहरी कोई भी गाड़ी आती है उसके कारण आ सकता है, आप किसी के फार्म में घूम के आए हैं तो आ सकता है, आपके यहाँ कोई अनजान व्यक्ति फार्म में आया है तो उसके माध्यम से आ सकता है, या वायरल इन्फेक्शन भी आ सकता है। मौसमी अधिकतर ये आता है। तो पीपीआर में जो हम आपको बताएं बकरी में पाए जाने वाले लक्षण, बकरी में पीपीआर अगर आ गया है तो उसके जो लक्षण है, पहला रहेगा नाक से पानी आना, दूसरा रहेगा आँखों से पानी आना, तीसरा रहेगा उसका पतला दस्त, बदबूदार दस्त करेगा, बिल्कुल पतला पैखाना करेगा। चौथा लक्षण रहेगा बकरी एकदम कमज़ोर होती जाएगी, दुबली होती जाएगी और खाना बंद कर देगी। पांचवा जो अंतिम लक्षण है, बकरी कमज़ोर होकर और बहुत जल्दी मरेगी। और ये रोग ऐसा है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसा 24 घंटे में आपके फार्म में फैल जाएगा। तो पीपीआर अगर आपके यहाँ आ जाए तो इन लक्षणों को देख के आप पहचान सकते हैं। जो दूसरा हमारा रोग है बताने का जरिया आपके तक, ईटी। ये रोग ऐसा है जल्दी पहचान में नहीं आता। ईटी जो रोग होता है, एंथ्रोटॉक्सिमिया, ये अक्सर बाहरी व्यक्तियों के द्वारा भी आता है, वायरल भी आता है और इन्फेक्शन वाला चारा खाने से, भूसा खाने से, कभी कभी कीड़े खाने से ये अंदरूनी आता है। बाहर नहीं दिखेगा, बाहर बकरी आपकी तंदुरुस्त दिखेगी, लेकिन ये अंदर ही अंदर अपना ये घर कर लेता है। ये अक्सर मुंह के छालों से आरंभ होता है और आखिरी गुदा द्वार तक जाता है। गुदा जो उसके लेटरिन द्वार है वहाँ तक, ये पेट के अंदरों अंदर तक, गले में, लम्स में, आंतों में, गुदा द्वार पूरे में इन्फेक्शन करेगा, छालेदार करेगा। तो इसकी जो पहचान है सबसे ज़्यादा आप मुंह के द्वारा कर सकते हैं। बकरी इसमें खाना पीना बंद कर देगी और लार गिराने लगेगी, जीभ बाहर निकाल के सांस लेने लगेगी। तो ईटी का ये रोग होता है। एफएमडी तीसरा जो है, ये एफएमडी बोलते हैं मुंह पका खुर पका। ये अक्सर बरसात के समय आता है। बरसात के आने का जो कारण होता है, बरसात में बकरियां आपकी बाहर जंगल में चरने जाएंगी या बाहर घूमने जाएंगी तो कांटेदार पत्ती खाएंगी, जो बेर है और भी अन्य जो जिनमें कांटे होते हैं वो पत्तियां अगर खाती हैं तो उनके चुभने से मुंह में आता है। उनके खुरों में, कीचड़ में चलेंगी तो उनको जो खाप होता है, खुरों में खाप होता है, वहाँ मिट्टी और फंगस होने के कारण गलाव होता है, वहाँ कीड़े पड़ने लगते हैं, घाव बनने लगता है। तो एफएमडी बरसात के समय आता है, इसका भी रोकथाम किया जा सकता है। तो ये पहचानने का कारण है, अगर उसके जोड़ों में, पैरों के निचले वाले भाग में जहाँ से मुड़ते हैं वहाँ सूजन है, लालपन है, ये घाव है, चोट आ गई है, कीड़े लग गए, तो आप समझ जाइए कि ये एफएमडी रोग है। इसका रोग ज़्यादातर बरसात में आता है। चौथा रोग होता है बीक्यू। बीक्यू एक ऐसा रोग होता है जो बरसात के बाद ठंड आरंभ होती है। बीक्यू और एचएस
चौथा और पाँचवा, ये बरसात के बाद ठंड में आता है। जो ठंडी का सीजन होता है, जिसमें सबसे प्रथम इसके लक्षण होते हैं कि बकरी के गले में सूजन आ जाएगी, गले यहाँ पोर्शन में, या चेहरे में सूजन आ जाएगी। तीसरा जो लक्षण है इसका BQ का, इसका जो लक्षण रहेगा कमर के हिस्से से, बकरी कमर के हिस्से से लंगड़ापन का रोग आने लगेगा। बकरी चलते चलते लड़खड़ाने लगेगी। अगर वो यूरिन करेगी, पेशाब करने को झुकती है बकरी, तो वो एकदम से गिर जाएगी और कमर में उसके ताकत नहीं रहेगी। जो नस होती है, जो मेन पोर्शन होता है हड्डी का, कमर का, वहाँ से ब्लड का सर्कुलर माइंड तक जाने में बंद हो जाता है, नस ब्लॉक हो जाती है, खून के थक्के आ जाते हैं, जिसके कारण से उसको लकवा रोग आ जाता है। सबसे खतरनाक होता है लकवा रोग। तो ये ठंड के समय आते हैं। हमारा छठा जो बचता है निमोनिया। निमोनिया कभी भी आ सकता है, किसी भी सीजन में आ सकता है। ये निमोनिया, इसका जो सबसे पहचानने का लक्षण है, ये सर्दी के रूप में आता है। सबसे पहले बकरी को सर्दी होगी, बकरी खांसेगी, ये धीरे 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 जाके निमोनिया का रोग ले लेगी और फिर ये गंभीर बीमारी बन जाती है। इसका उपाय है, सबसे पहले आप इसको देखें और लक्षण के ऊपर इसका लक्षण को पहचान करें। और जो बकरी इन बीमारियों में, कोई भी बकरी अगर ग्रस्त है, तो आपके फ्लॉक से उन बकरियों को पहले अलग कर दें। फ्लॉक से अलग करके उसका अलग से ट्रीटमेंट करें, अलग से देखना यह है कि बकरी को किस लक्षण का रोग है। लक्षण के आधार में उसका रोग डिसाइड करेंगे और उसी लक्षण के आधार में आप उसका उपचार कर सकते हैं। तो हमारा जो नया वीडियो आएगा वो दवाई के ऊपर आएगा। इन सारी विषयों में दवाई क्या क्या करनी है, किस विधि से करना है, तो उसके विषय में रहेगा। वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और कमेंट अवश्य करें। कमेंट करने से आप तक हमारी जानकारी पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, इसके विषय में हमें भी सूचना मिल सकती है, जिससे हम आपको नया वीडियो उपलब्ध करा सकते हैं और हर तरह की जानकारी दे सकते हैं। आपको बकरी पालन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने देंगे अगर आप हमसे जुड़ के वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो मैं मनोज कुमार चौधरी गंगा बकरी फार्म की तरफ से आपका पुनः तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।